गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी महाराज चरण सिंह जी के साथ हुए 1960 से लेकर 1990 तक के बीच के सवाल जवाब। प्रश्न नंबर 28, क्या परमात्मा को भी अकेलापन लगता है? अगर उसने हमें पैदा किया है और हम सब उसी का रूप है तो क्या उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है? महाराज जी का जवाब, यह रचना परमात्मा का ही प्रकट रूप है, वह सर्वव्यापक है। जब वह सर्वव्यापक है तो फिर अकेला कैसे हो सकता है? वह हर एक के अंदर है, हर एक के साथ है, वह इस रचना में हर जगह व्याप्त है। उसे सबसे बढ़िया साथ मिला हुआ है क्योंकि वह हर जगह मौजूद है और जो कुछ है उसी का रूप है। वह हर स्तर पर अपनी रचना का आनंद ले रहा है। वह कहीं भी हो या किसी भी रूप में हो, उसकी मौज और आनंद की अवस्था में शांति और खुशी का कोई अंतर नहीं जान पड़ता। उस आनंद, शांति और सुख को प्राप्त करने के लिए हमें उसके स्तर तक पहुंचना होगा। प्रश्न नंबर 29, महाराज जी, जब सब धर्म और संत महात्मा यही कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह सर्वज्ञाता है, वह प्रेम रूप है और उसके हुक्म के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, वह परमात्मा ही इस विशाल ब्रह्मांड का रचयिता है। मालिक ने इंसान के अंदर इच्छाएं, वासनाएं, कुछ शारीरिक जरूरतें, उत्तेजनाएं और मनोवृत्तियां रखी है। उसने कुछ कुदरती कानून बनाए हैं और वह जानता है कि इंसान इसका उल्लंघन जरूर करेगा। जब इंसान ऐसा करता है तो परमात्मा उसे बार बार सजा देता है कि मानव जाति कर्मों के बोझ तले इतनी दब जाती है कि उसे अपने असली घर की रोशनी दिखाई नहीं देती। सभी संत समझाते हैं कि जब तक हम परमात्मा से मिलाप कर लेंगे तब हम यह समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं अपनी सीमित सोच के छोटे से दायरे और भ्रमित मन से यह महसूस करता हूँ कि मनुष्य की ऐसी हालत के लिए मैं परमात्मा से शिकायत करना चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई भी निर्माता अपने द्वारा बनाई हुई वस्तु के लिए जिम्मेदार होता है। शायद परमात्मा को भी अपनी रचना को अपने पास वापस मेट लेना चाहिए। यह सब मैं मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि परमात्मा कब इस खेल को खत्म करके हमें अपने गले लगाएगा। महाराज जी का जवाब, मैं मानता हूँ कि आपका विरोध सही है। कोई भी इसे नकार नहीं सकता, क्योंकि अगर यह सृष्टि को कायम रहना है तो यहाँ इन कमजोरियों का होना जरूरी है। नहीं तो कोई भी अपूर्ण रचना से बंधा नहीं रह सकता। हर कोई उस मालिक के पास वापस चला जाएगा। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम अपूर्ण हैं। जैसे ही हम अपूर्ण सृष्टि में पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, हम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रह सकेंगे। हम वापस उस पूर्ण हस्ती में समा जाएंगे। असल में यह पूरी तरह उसी के हाथ में है कि वह किसे पूर्ण बनाना चाहता है। वह जिन्हें पूर्ण बनाता है उन्हें अपने स्तर तक खींच लेता है और जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठा लेता है। हमारे विरोध प्रकट करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मूल बात तो यह है कि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और उसके पास वापस जाना चाहते हैं। हमारे दुखों का कारण परमात्मा हो सकता है, या हम खुद ही अपने दुखों के लिए जिम्मेदार हैं, या हमारी कमजोरियां हमारे दुखों का कारण है। ये सब मन के दांवपेच है। सच तो यह है कि हम उसके वियोग में दुखी हैं और इस विछोड़े से छुटकारा पाना चाहते हैं। उसकी कृपा से हम परमात्मा के पास वापस जाना चाहते हैं। इसलिए हम उससे माफी मांगते हैं कि उसकी दया मेहर मांगते हैं ताकि वह अपने दरबार में स्वीकार करके हमारे सब दुखों का अंत कर दे। प्रश्न नंबर 30, महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि बाइबल में कहा गया है कि दुनिया का अंत करीब है। क्या यह सच है? जो लोग नामदान के लिए इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? महाराज जी का जवाब, मेरा ख्याल है कि अगर उन लोगों को नामदान मिलने से पहले ही यह दुनिया खत्म हो जाए तो जिस मकसद से वे नामदान लेना चाहते थे वह पूरा हो जाएगा और उन्हें नाम लेने की जरूरत नहीं रहेगी। जब संसार का अंत हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम वापस जाकर उस सृजनहार में समा जाएंगे, क्योंकि जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं होगी। फिर दुनिया के अंत हो जाने से हमें क्या डर? जब हम यह शरीर त्याग देते हैं तो
हमारे लिए संसार का अंत हो जाता है। जब हम ही इस दुनिया में नहीं रहे तो ये दुनिया रहे या ना रहे, खत्म हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो ऐसे ही दुनिया का अंत हो जाने की शंका से डरा रहे हैं। आप सोचे, डर तो हमें तब होना चाहिए जब दूसरे लोग यहाँ रहे और हम चले जाएं। जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तब तो सभी को यहाँ से जाना होगा, हम सभी इकट्ठे होंगे। लेकिन आप बेफिक्र रहें, हमारे जीवन काल में यह शुभ अवसर नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 31, परमात्मा अपने आप को गुप्त क्यों रखता है? महाराज जी का जवाब, अगर वह अपने आप को इस रचना में गुप्त रूप में न रखे तो कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहेगा। हर कोई परमात्मा ही बनना चाहेगा। यह सृष्टि चल ही इसलिए रही है क्योंकि उसने खुद को रचना में गुप्त रखा हुआ है। अगर वह अपने आप को प्रकट कर दे तो कौन यहाँ रहना चाहेगा? हर कोई उसके पास जाना चाहेगा और उसी का अंश बनना चाहेगा और फिर रचना का अंत हो जाएगा। अगर वह चाहता है कि यह रचना बनी रहे तो उसे अपने आप को छिपाकर ही रखना होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। प्रश्न नंबर 32, क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब सभी जीव इतनी तरक्की कर लेंगे कि वह स्वर्ण युग सतयुग आएगा? मैंने सुना है कि जब सब आत्माएं तरक्की कर लेंगी तो संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। महाराज जी का जवाब, जब तक यह सृष्टि कायम है, जो भी रूहानी तरक्की होगी वह कुछ हद तक की होगी। अगर पूरी तरह से रूहानी तरक्की हो जाए तो संसार खत्म हो जाएगा। हम सब वापस से आकर परमपिता परमात्मा में समा जाएंगे। यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। जब तक इस संसार को कायम रहना है, इसमें कुछ आत्माओं का रहना जरूरी है। इसलिए इस संसार में रूहानी तरक्की किसी भी सीमा तक ही हो सकती है। कुछ युग ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादातर लोगों का ध्यान परमात्मा की ओर होता है और कम लोग संसार के प्रेमी होते हैं। कुछ युगों में ज्यादातर लोग दुनिया के पुजारी होते हैं और प्रभु के भक्तों की संख्या बहुत कम होती है। असली सतयुग तो तभी आएगा जब हम सब वापस आकर परमपिता परमात्मा में समा जाएंगे, और यह तभी होगा जब वह परमात्मा यह फैसला करे कि इस ब्रह्मांड को कायम रखने की अब कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 33, मैंने सतयुग, त्रेता और द्वापर सभी युगों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। यह वह समय था जब लोगों की उम्र लाखों वर्ष होती थी और उन्हें 1000 हाथियों जितनी शक्ति का वरदान था। मैं समझता हूँ कि इनके शाब्दिक मायने नहीं किए जा सकते। क्या आप समझा सकते हैं कि असल में इसके भाव क्या हैं? महाराज जी का जवाब, हमारा संबंध तो केवल वर्तमान युग से है। न तो हमें लाखों साल यहाँ रहना है और न ही हमारा इसे कोई सरोकार है कि वे कितने वर्षों तक जीते थे। इन युगों के नाम तो सृष्टि के काल और समय की सीमा का संकेत देते हैं। ये सब कुछ पौराणिक बातों को समझाने का एक तरीका है। हमारा संबंध तो इस युग से है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। यह बात वैज्ञानिकों पर छोड़ देते हैं कि उस समय मनुष्य की उम्र कितनी लंबी होती थी। हम 50-60 साल के तजर्बे से यह क्या कह सकते हैं? हम तो यह जानते हैं कि ज्यादातर लोग 50 से 90 वर्ष तक के बीच में संसार से कूच कर जाते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि या तो यह पीछे की ओर जाता है या आगे की ओर। यह वर्तमान में रहना पसंद नहीं करता। आमतौर पर हम वर्तमान में जीना पसंद नहीं करते। हम वर्तमान का पूरा फायदा उठाने के बजाय या तो बीते हुए समय के बारे में सोचते हैं या फिर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। राधा स्वामी जी।